Hello everyone, welcome to a new video. In this video we will discuss about how convert decimal numbers into fractions. हमको अगर एक डेसिमल नंबर दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो गिवन नंबर को, जो भी नंबर गिवन है उसको क्या करना है, रिटर्न एज न्यूमरेटर, उसको न्यूमरेटर के तरह लिखना है। ठीक है, जो गिवन नंबर है उसको न्यूमरेटर में लिखना है। एंड डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, मल्टीपल्स ऑफ 10। मल्टीपल्स ऑफ 10 जो डिनोमिनेटर होगा उसमें मल्टीपल्स ऑफ 10 होगा। ठीक है, तो क्या करना है, न्यूमरेटर में गिवन नंबर लिखना है एंड डिनोमिनेटर में मल्टीपल्स ऑफ 10 लिखना है। देखो यहाँ पे दिया है 0.239, तो गिवन नंबर क्या है 239, इसको लिख दिया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, मल्टीपल ऑफ 10 1 लिखना है। उसके बाद डेसिमल के बाद जितना डिजिट है 1 2 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 पे 3 जीरो देना है। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो 6045 नंबर है, उसके बाद 1 में कितना जीरो डालना है, डेसिमल के बाद जितना डिजिट है, यहाँ पे 3 है इसलिए यहाँ पे भी 3 डालना है। देखो यहाँ पे क्या है 90129, इसको न्यूमरेटर में लिखना है। डिनोमिनेटर में 1 के बाद डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है इसलिए 2 जीरो डालना है। वैसे यहाँ पे क्या करना है 5309 एंड डेसिमल के बाद कितना नंबर है, कितना डिजिट से, 2 डिजिट से, इसलिए 2 जीरो डालना है। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जो गिवन नंबर है उसको लिख देना है। अब क्या करना है, 1 में जितना जीरो है, अगर 3 जीरो है तो डेसिमल के बाद हमको 3 डिजिट रखना है। अगर 4 जीरो है 1 के साथ तो डेसिमल के बाद हमको 4 डिजिट रखना है। वैसे हम कन्वर्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे दिया है 6025 डिवाइडेड बाई 10, तो हमको क्या करना है, पहले जो नंबर गिवन है उसको लिख देना है 6025। देखो 1 में एक जीरो है, इसीलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल देना है। देखो अब डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है, एक ही डिजिट है। वैसे यहाँ पे क्या करना है 7259 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे 2 जीरो है, इसीलिए हमको क्या करना है, डेसिमल ऐसे जगह पे देना है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगा। देखो मैं अगर यहाँ पे डेसिमल दूंगी तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो रहा है। वैसे यहाँ पे 91 लिख देना है। यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट रहना है, यहाँ पे 2 डिजिट है तो हम लेफ़्ट साइड में और एक जीरो लिखेंगे तो इसका वैल्यू नहीं चेंज होगा। अब डेसिमल दे देंगे। ठीक है, डेसिमल डालने से क्या हुआ, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हुआ तो क्या होगा 0.091। समझ आया। देखो यहाँ पे क्या दिया है 9/2, तो नीचे क्या है 2 है, यहाँ पे 1 पे 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखो मैं ऊपर 5 मल्टीपल कर रही हूँ और नीचे भी 5 मल्टीपल कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 45/10 हो जाएगा। अब 1 के साथ एक जीरो है तो 45 लिख देना है, डेसिमल के बाद एक डिजिट। उसके बाद 6/25, 25 को अगर हम 4 के साथ मल्टीपल करेंगे तभी ये 100 आएगा। तो चलो मल्टीपल कर लो, तो क्या हुआ 24 डिवाइडेड बाई 100, तो ये क्या हुआ 24 लिख दो। उसके बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.24। वैसे 19/5, इसमें 2 मल्टीपल कर लो, 5 2 जा 10 है इसलिए हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 1 38 होगा, 19 2 जा 38, ये 10 तो 3.8। वैसे ये क्या होगा 2 पे मल्टीपल कर लो, 52 जा 100 है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 52 जा 100, तो ये होगा 0.26। समझ आया। देखो ये क्लास 7 का बुक का क्वेश्चन है, फिगर इट आउट, पेज नंबर 78। यहाँ पे दिया है फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो पहले 5 लिख लो, 5/100 है 5 लिख लो। 1 में 2 जीरो है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखना है, एक है और एक जीरो डाल दो तो 2 डिजिट हो गया 0.05। यहाँ पे देखो 12/10 है, 12 लिख लो और डेसिमल के बाद एक ही डिजिट डालना है क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है। यहाँ पे 16 लिख लो और डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखना है क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है, 2 है और एक जीरो डाल लो तो ये हो जाएगा 0.016। उसके बाद है
254 डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ पे 254 लिख लो और डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखना है क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है। हो गया 0.254। देखो यहाँ पे 1/2 है, 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब इस यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है, इसलिए हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 में मल्टीपल कर लूँगी तो क्या होगा, 5/10। यहाँ पे देखो 10 में 1 जीरो है, एक नंबर लिख लो, हो गया 0.5। यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे भी 5 मल्टीपल करना है, 2 × 5 तो क्या हुआ 15/10। तो 15 डिवाइडेड बाई 10 है, 15 लिख लो। उसके बाद 1 में एक जीरो है इसलिए डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखना है, तो 1.5। यहाँ पे देखो 4 है, 4 को 25 मल्टीपल करने से क्या होगा 100 होगा। तो 25 से दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 25 से मल्टीपल कर लो, तो ये क्या होगा 25 डिवाइडेड बाई 100। 1 में 2 जीरो है तो पहले 25 लिख लो और डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखना है क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, तो क्या हुआ 0.25। देखो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 4 है, तो 4 को 25 मल्टीपल करने से 100 होगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 25 से मल्टीपल कर लो। 25 3 × 75 है, डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे ऊपर 75 है इसलिए 75 लिख लो। डेसिमल के बाद कितना डिजिट लिखना है, 2 डिजिट, क्योंकि 1 पे 2 डिजिट 2 जीरो है, तो क्या होगा 0.75। यहाँ पे देखो 5 को 2 से मल्टीपल करने से 10 होगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीपल करो, 2/10, 2 लिख लो। 1 पे एक जीरो है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखना है, तो क्या होगा 0.2। देखो यहाँ पे 5 है, 5 को भी 2 से मल्टीपल करना है, 4 को भी 2 से मल्टीपल करना है, तभी क्या होगा 8 डिवाइडेड बाई 10, 8 लिख लो। एक जीरो है तो एक 0.8। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।